अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज की मार्केट एक्टिविटीज़ का। आज ट्रेडिंग के दौरान 750-800 पॉइंट इंडेक्स में कमी और जो क्लोजिंग बाकी दी मार्केट ने वो 630 पॉइंट्स नेगेटिव। बेंचमार्क 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 37,714 पे। आज कुल 348 कंपनी एक्टिव रहीं, जिसमें 80 कंपनीज पॉजिटिव, 254 कंपनीज नेगेटिव। डिक्लाइनिंग साइड काफ़ी हैवी और 14 कंपनीज अनचेंज। 363 मिलियन शेयर्स, थोड़ा सा डिसेंट वॉल्यूम जरूर इसे कहेंगे कि हम वॉल्यूम में थोड़ी सी बेहतरी। 36 करोड़ 30 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी मजमूई मालियत 11 अरब और 30 करोड़ रुपए रही। इसके अलावा दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स का जायजा लेते हैं, जहां पे BR इंडेक्स आज क्लोज हुआ 78.33 पॉइंट्स के कमी के साथ 3,964.61 पॉइंट्स पे। 198 मिलियन शेयर्स 19 करोड़ 80 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स में। पाकिस्तान की मार्केट ज़ाहिर की रीजनल मार्केट की भी थोड़ी सी गिरावट है और उसके साथ साथ कुछ हमारे जो माली नताइज हैं कंपनियों के वो भी उतने हौसला अफजा नहीं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे आज की अहम टॉप बिजनेस स्टोरीज की जानिब। रवा माली साल की पहली सहमाही में करंट अकाउंट खसारे में 2.5% की मामूली कमी देखी गई। तज्जिए के मुताबिक 15 माह बाद करंट अकाउंट खसारे में कमी देखी जा रही है, जिसकी अहम वजह होम रेमिटेंस में 15% इजाफा बताया जा रहा है। इस दौरान सर्विस सेक्टर की कारकर्दगी भी काबिल जिक्र रही, जिसका खसारा 26% कम हुआ। बहरहाल तमाम तर इक़दामात और कोशिशों के बावजूद इम्पोर्ट बिल अभी भी बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने तरसीलात ज़र के फरोग के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलियात देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टेट बैंक और मजाज बैंकों को इजाज़त दी है कि बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस की बैरून मुल्क ट्रांजैक्शंस को मौजूदा होम रेमिटेंस अरेंजमेंट के तहत कर दिया जाए। और वजारत खजाना ने वजाहत की है कि इस वक्त 2 प्रोसेस पर काम जारी है, एक FATF एक्शन प्लान और दूसरा रेगुलर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम। वजारत खजाना का कहना है कि FATF एक्शन प्लान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से तयशुदा है, जिसे जनवरी 2019 से सितंबर 2019 के दौरान मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। टास्क फोर्स एक्शन प्लान का सहमाही बुनियाद पर जायजा लेगी, जबकि रेगुलर AGP असेसमेंट पाकिस्तान के AGP मेंबरशिप रिक्वायरमेंट का हिस्सा है और दुनिया भर में हर मुल्क के लिए जरूरी है कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए मौसर फ्रेमवर्क बनाए जाएं। बात करेंगे आज की मार्केट, जिसमें हमने देखा कि रीजनल मार्केट्स का भी एक जो है वो प्रेशर देखा गया। निकी की अगर बात करें यूरोपियन सेशन में निकी इंडेक्स 2.67% इसमें कमी देखी गई। BSE सेंसेक्स इंडेक्स इंडिया की अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक में, वहाँ पे भी तकरीबन 350 पॉइंट्स जो है उनका इंडेक्स जो है वो शेड हुआ। दूसरी जानिब हमारे यहाँ कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो हैं वो भी उतने हौसला अफजा नहीं। एग्जैक्ट क्या सूरत हाल है मार्केट में, क्या सोच है, इस हवाले से बात करेंगे। अली असगर पूना वाला इस वक्त तजियाकार AKD सिक्योरिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली असगर, क्या गिरावट इस वक्त मार्केट में? जाहिर है कि कोई ट्रिगर स्टोरी तो है नहीं मार्केट में इस वक्त, लेकिन फिर भी एक जो सेलिंग, जिसे प्रॉफिट टेकिंग शायद नहीं कहेंगे, सेलिंग जरूर कह सकते हैं, क्यों है आज? जैसे कि इमरान साहब, आज सेलिंग का रुझान हमने शुरू से ही देखा। ओपन जब मार्केट हुई तब जो इंडेक्स के हैवी वेट थे वहाँ पे शदीद मंदी का रुझान था। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो आज के न्यूज फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी की जो हाइक थी ऑन द कार्ड फॉर द गवर्नमेंट, इस पे एज सच अब तक कोई डेवलपमेंट आई नहीं है, उससे काफी नेगेटिव सेंटिमेंट था। फिर हमने बिगिनिंग ऑफ द डे ही देखा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान केम आउट विद अ रिजल्ट व्हिच वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद हमने देखा कि जितनी भी कंपनियों ने आज रिजल्ट रिपोर्ट किए, सुजुकी हो गया, इन सब में एक ऑपरेशनल लेवल पे हमें डिक्लाइन नजर आ रहा था और कॉस्ट में इंक्रीज नजर आ रहा था। अच्छा, ये कॉस्ट में इंक्रीज जो है वो आगे चल के भी इशू कर सकता है। जाहिर है कि जिस तरीके से टैरिफ्स अगर बढ़ते हैं और गैस प्राइसेस आपके सामने उसमें इजाफा हुआ, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा जो बैंकिंग साइड है वो तो नेट गेनर होगा आपके पॉलिसी रेट का, शरह सूद में इजाफे का। जी बिल्कुल इमरान साहब, पर यही था कि बिकॉज हमने अभी नेशनल बैंक के रिजल्ट में ये चीज नहीं देखी,
और क्योंकि आपको याद होगा कि इनके डिपॉजिट और जो इनकी एडवांसेस होते हैं उनमें एक गैप होता है, कुछ बैंक का तकरीबन 3 महीनों का है, कुछ का इवन 6 मंथ का है। तो वो रीप्राइसिंग जो होती है इनके एडवांसेस की, उसमें हमें नजर आ रहा है एक थोड़ा सा गैप है जो अभी भी अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो दिस इज डेफिनेटली थोड़ा सा नियर टर्म में नेगेटिविटी की एक निशानी है। और इसमें ये भी है कि आपको याद होगा अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज में आए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ तजवीज की ब्रोकर कम्युनिटी की, जिनके ऊपर उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। अब उसके जब तक कोई कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स नहीं आते और क्योंकि वो अभी तक नहीं नजर आए हैं, तो इस वजह से भी कुछ मंदी का रुझान जो है वो थोड़ा और फर्दर हुआ है। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑयल प्राइसेस? अब 4 नवंबर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी ज़ाहिर है कि हमारी 1/3 जो हमारी इंपोर्ट बिल होता है वो ऑयल प्राइसेस के हवाले से होता है। कितना मुश्किल सूरत हाल हो सकती है, या ओवरऑल आप इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं या घटता हुआ देख रहे हैं? साहब, ओवर द नियर टर्म आपको याद होगा तकरीबन अगर इसी महीने के हम शुरू में बात करें तो $80 ऑयल और इवन $100 ऑयल की बातें चल रही थी, ग्लोबल कमेंट्स जो आ रहे थे एनालिस्ट के। लेकिन अब अगर आप देखें तो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जो एक्सपेक्टेशन है और जो हम फॉरवर्ड्स की प्राइस जिनको मॉनिटर करते हैं वो एक्सपेक्टेशन देखने के लिए, वो सब जो है नेगेटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। अगर आज भी आप देखें तो बेंचमार्क जो ब्रेंट था वो 78.32 पे आ गया, तकरीबन 2% का डिक्लाइन है अपनी 50-डे मूविंग एवरेज के। और ये इस वजह से आ रहा है कि आपने जैसे कहा कि ईरान की सप्लाई जो है वो मार्केट से निकलने वाली है। ऑन दी अदर एंड सऊदी अरेबिया जो है वो रीअश्योर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और अपने जो मेजर बायर्स हैं उनको कि उनकी जितनी भी सप्लाई हटेगी मार्केट में से ईरान की, वो सऊदी अरेबिया जो है इट विल सप्लाई द रिमेनिंग अमाउंट। तो बेस्ड ऑन दैट, प्लस आप ये भी नोटिस करें कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कंसर्न्स आ रहे हैं। ब्रॉड लेवल पे अगर आप देखें तो ट्रेड वॉर से टेंशंस जो बिल्डअप हो रहे हैं उसकी एक इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट आता है इन एनर्जी कमोडिटी प्राइसेस। ठीक है, और साथ ही साथ स्टॉक पाइल्स जो यूएस के नंबर आए थे वो भी थोड़ा सरप्लस था, वो भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे, ऑयल उनके पास जो रिजर्व्स थे, तो वो भी थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश वहां पे प्राइसेस में देखी गई थी। फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो एक लीडिंग इंडिकेटर है यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो अगर हमें फ्यूचर में वो ग्रोथ स्लो होते हुए नजर आती है तो वहां पे भी एक थोड़ा सा नेगेटिव शॉक आता है ब्रॉड लेवल पे इन ठीक। तो इसका मतलब है कि दो चीजें हैं, एक तो ये कि फ्यूचर में इन नियर फ्यूचर अगर ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वो शायद कम हो थोड़ा सा तो ये एडजस्टमेंट हो सकती है, और दूसरा सऊदीया अपनी अगर सप्लाई थोड़ी सी बढ़ा सकता है तो फिर ये जो है इशू रिजॉल्व हो सकता है ऑयल प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का। बिल्कुल, एंड स्पेशली अगर आप देखें तो एक बेंचमार्क है तकरीबन $65 ऑयल के बाद हम जितना भी ऊपर जाते हैं उतना हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट में एनीवेयर बिटवीन 2 to 2.5 बिलियन का इंक्रीमेंटल एडिशन हो जाता है फॉर एवरी $10 इंक्रीज। तो दैट इज अ वेरी साइजेबल अमाउंट कंसिडरिंग कि अभी हमारे पास इंपोर्ट कवर भी तकरीबन 2 महीने का बचा है, और डेफिसिट जो हमारा आ रहा है वो मंथ ऑन मंथ तकरीबन बिलियन के करीब आ रहा है। तो आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि प्राइसेस जो है वो गिरें, प्राइसेस गिरें तो पाकिस्तान के लिए एक ज़ाहिर के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। बट सेम टाइम चूंकि हमारा ऑयल जो स्टॉक्स हैं वो हमारे इंडेक्स में हैवी वेट है और ऑयल इन्वेंट्रीज के ऊपर जो है उनकी प्राइसेस अप होती हैं, आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में आती है, लेकिन ऑयल स्टॉक्स जो है वो आपके बढ़ते हैं। प्रिसाइसली अगर इस 100 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी फिर थोड़ी सा हम क्या डिप्रेसिंग नोट देखेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारी। और अगर इस तरीके से आप नोटिस करें तो अगर आप ये मैप भी करें कि ब्रेंट की क्रूड प्राइसेस वर्सेस द स्टॉक्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, ये जो 3 मेजर हैवी वेट हमारे इंडेक्स के, तो आपको इनकी प्राइसेस में इतना ग्रोथ नहीं रिफ्लेक्ट होगा जितनी हमें ब्रेंट की प्राइसेस में दिखा है। और प्रिडोमिनेटली इसमें ये फैक्टर था कि फॉरेन सेलिंग जो थी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की फॉरेन सेलिंग आ रही थी इन इस सेक्टर के अंदर, इन स्टॉक्स में, ऑयल स्टॉक्स। और इससे हटके हमारी जो फॉरेन सेलिंग भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त अली असगर पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज भी हमें ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज। साद, क्या पैनिक है मार्केट में, घबराहट किस बात की है? देखिए, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया अपने शो में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। इस वक्त मार्केट में मसले तो सबको पता ही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, डॉलर्स का इशू है, वो सब तो है। बट और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पिछले दिनों फाइनेंस मिनिस्टर ने भी काफी हद तक मसले सामने रख दिए थे और हल भी काफी हद तक बता दिए थे, जिससे थोड़ा मार्केट में पुल बैक आया था। लेकिन मोर सो जो ये है कि अब इस तरह जो कल कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं कि वी आर इन अ डेस्परेट सिचुएशन और पैसे नहीं है, वो और हेडलाइंस भी कुछ अखबारों की आज लगी हैं, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है उसकी सब जरूरत है। दैट इज द नीड ऑफ द डे। और ये आपको याद होगा, ये 2008 में भी इस टाइप का एपिसोड हुआ था कि जो नई हुकूमत आई थी उन्होंने पिछली सारी हुकूमत, लेकिन उस वक्त तो फिर फौरी तौर पे मुझे याद है बहुत अच्छी तरह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डार साहब जो है वो गए थे वहां पे और जाके कहा खजाना बिल्कुल खाली है, और उसके बाद फौरी तौर पे IMF के एक अरेंजमेंट में हम चले गए थे, ठीक है ना, गो के ये हाँ उस वक्त। लेकिन जो जिस तरह टैकल किया गया था कि खजाना खाली है और होल है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो उससे सबक सीखना चाहिए कि आगे मतलब हुकूमत का काम है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दे, सॉल्यूशंस प्रेजेंट करे रादर देन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे, क्योंकि वो तो तकरीबन सभी को पता चलता है। नहीं, बात सारी है कि खजाना खाली है, सारे मिनिस्टर्स आके बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बता रहे हैं सारी चीज। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको फिर हम किस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। जब एक चीज गलत है तो वो गलत है, खराब है, लेकिन उसका असर उल्टा बैरून मुल्क एक गलत इमेज जा रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, मतलब उसका असर, मतलब देखें सोल्यूशंस दिखाएं बताएं जो वो बता भी रहे हैं, लेकिन मसले काफी हद तक अब जितना हाईलाइट होने से मेरे ख्याल से अब इन लेवल्स पे मार्केट पे जो भी नेगेटिव है वो डिस्काउंट हो चुके हैं। अच्छा, अब सबको पता है इंटरेस्ट रेट अगर ये डिस्काउंट हो चुकी है तो फिर तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब जो अपॉर्चुनिस्ट है वो भी थोड़ा सा वेट कर रहे होंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। जी, हम तो ये समझते हैं, बल्कि हम तो इस तरह हम समझते हैं कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका जो प्राइस जो है आधा कैश है। अगर आप नेट ऑफ कैश करें कुछ स्टॉक्स को तो उनके पीस जो हैं बिलो 7 भी कुछ स्टॉक्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट का हिस्टोरिक जो बुरे हालात में भी बिलो 4% GDP पे जो एवरेज पी रहा है वो कोई 7.5 के आसपास रहा, और इस वक्त भी मार्केट अराउंड उतने ही पी पे होगी। तो हम तो समझते हैं कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफी हद तक ठीक है। बट जिस तरीके से अब पैटर्न आपके सामने आ रहा है डिस्काउंट रेट में इजाफे का, शरह सूद में बढ़ने का, लाइक 2.75% वी वर इन जनवरी और आज हम 8.5% पे हैं, और IMF के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर लोग कह रहे हैं कि 14-15% तक जाएगा। तो ये एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकलकर और दीगर एवेन्यूज में जाएगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा? नहीं, हमारा थोड़ा सा व्यू कॉन्ट्रेरी, हम इतना नहीं समझ रहे इतना रेट हाइक होगा। हम समझ रहे हैं इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट्स होगी, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी। इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा से ज्यादा 11-12%। जी 14% का हमारा व्यू नहीं है फिलहाल। अगर 14% होता है तो फिर लेकिन उस हिसाब से अगर ये लोग डॉलर मैनेज कर ले और ऑयल प्राइसेस उस हिसाब से ना बढ़े तो फिर इन्फ्लेशन हो सकता है उतनी ज्यादा ना हो कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट डॉलर रुपी पैरिटी बाय द एंड ऑफ दिसंबर? जी, हम लोग तो अभी तो देखें ये अगर मेरे ख्याल से हुकूमत से भी पूछेंगे जवाब इसका मुश्किल है, लेकिन रेयर के बेसिस पे देखा जाए तो मजीद समझ लें कोई 5-6-7% मजीद इसमें रूम है। अब वो अभी दैट्स द डिफरेंस कि एक इकोनॉमिस्ट जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, क्योंकि कल हमने कुछ देखा कि हुकूमती लोग जो हैं उन्होंने बाकायदा कहा कि 145 पे जाके डॉलर जो है वो फिर कुछ एडजस्ट होगा। तो मतलब अगर इस तरह की बात हुकूमत के लोग करेंगे तो एक डॉलराइजेशन होगी। एक इकोनॉमिस्ट जो है जब ये बात करता है तो वो मुख्तलिफ उसके पास यार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर वो रख के बात करता है और इन परसेंटेज बात करता है, जैसे कि इस वक्त साद हाशमी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साद हाशमी, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे। और अगले वक्तों में क्या मार्केट की परफॉर्मेंस रहती है, जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कौमी खजाने में इस वक्त बुरा हाल है और प्राइम मिनिस्टर हमारे सऊदीया भी गए हुए हैं। अल्लाह करे कि कोई बहुत अच्छी खबर वहां से आए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।